नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी फैमिली आईडी में जन्म तिथि वेरीफाई नहीं है तो सरकारी पेंशन बंद हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे आप घर बैठे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास 2019 से पहले का वोटर कार्ड है तो उसके जरिए भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इनकम वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगाई है और जानेंगे कि उनकी वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में जन्म तिथि वेरीफाई कैसे करें। अगर नहीं करते तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है और इसकी हम आसान प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगा भी रखी है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपकी डीबी कब तक वेरीफाई हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पीपी में दर्ज जन्म तिथि संबंधी रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखने के लिए विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। जिन नागरिकों की जन्म तिथि सत्यापन नहीं हुई है उनको एसएमएस भेजकर कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है। लाभार्थी को 30 दिनों का समय दिया गया है। सत्यापन अगर आप करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पर मेरा परिवार हरियाणा.gov.in पोर्टल या निकटतम जो आपके नज़दीकी एडीसी ऑफिस है वहाँ पे जाकर आप ऑफलाइन माध्यम से भी करवा सकते हैं। और आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपके पास अगर जन्म तिथि सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट है या फिर 2019 से पहले का पहचान पत्र है तो आप इनके जरिए भी देखो, ये जो लिस्ट है इनमें से अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है उसके जरिए आप अपनी उम्र का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, 2019 से पहले का बना हुआ पहचान पत्र, वोट कार्ड, पासपोर्ट हो आपके पास, पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो जो, उससे भी आप अपनी उम्र को वेरीफाई करवा सकते हो। अगर आपने किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगाई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो डीओबी का समय दिया हुआ है यहाँ पे 30 से 40 दिन में आप डीओबी को वेरीफाई करवा सकते हो। अगर आपके फैमिली आईडी में कोई व्हीकल चढ़ा हुआ है तो उसकी रिक्वेस्ट लगाते हो, उसका समय है 30 से 40 दिन में वो आपका हट जाएगा। और बिजली कनेक्शन हटवाने या वेरीफाई करवाना है आपने तो उसकी रिक्वेस्ट लगाते हो तो आप उसका समय होता है 20 से 30 दिन का। और अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई अदर मेंबर जुड़ गया है और उसको हटवाते हो तो उसका समय होता है यहाँ पे 15 से 20 दिन का रिक्वेस्ट लगवाने के बाद। और जैसे कि कोई गुजर जाता है आपकी फैमिली आईडी में से, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रिक्वेस्ट लगवाते हो तो आप उसका समय होता है 7 से 10 दिन में वो आपकी फैमिली आईडी से हट जाता है। और जैसे कि आपके हस्बैंड का नाम चेंज कराना, अगर आपकी अभी भी शादी हुई है या फिर आपकी पत्नी का नाम ऐड कराना फैमिली आईडी में, उसकी रिक्वेस्ट आपको 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है उसके लिए। और अगर आप डिवोर्स ले लेते हो और उससे अपनी फैमिली आईडी से उसको हटवाना चाहते हो तो उसका समय होता है 5 से 6 दिन का रिक्वेस्ट लगाने के बाद। अगर शादी के बाद रिक्वेस्ट लगाते हो आप, शादी के बाद अगर आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड को अपनी फैमिली आईडी में जुड़वाना है तो उसके लिए आपसे 5 से 6 दिन का समय लिया जाता है रिक्वेस्ट लगाने के बाद। और अगर आपका वैवाहिक स्थिति अविवाहित है, अगर उसको आप मैरिड करवाना चाहते हो तो उसकी रिक्वेस्ट लगाते हो आप, उसकी जो रिक्वेस्ट लगाने के बाद वेरिफिकेशन की जो समय सीमा होती है 5 से 6 दिन का समय दिया जाता है उसमें। और अगर आपका एड्रेस फैमिली आईडी में गलत हो गया है तो उसका समय होता है रिक्वेस्ट लगाने के 5 से 6 दिन के बाद आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो ये सब होता है आपकी फैमिली आईडी में। तो इसके लिए आप कहीं से भी रिक्वेस्ट लगवा सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक भी ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही बहुत सी अच्छी सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।